एक बाबा की ये मार्केटिंग करते हैं, जो फ्रॉड नाम की, मतलब उतना बड़ा फ्रॉड बाबा, लगभग 2-3-4% बाबा जो संत हैं उसको छोड़ दीजिए। तो ये चुनाव आते हैं तो चुनावी राजनीति करते हैं, इसीलिए ऐसे फ्रॉड नटवर लाल बाबाओं पर बैन लगने की जरूरत है, वो चुनौती देता रहता है। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। इस तरह के धारदार चुनावी कैंपेन करने वाले प्रशांत किशोर स्ट्रैटेजिस्ट से नेता बन गए हैं, लेकिन अभी तक अपनी सियासी लाइन लेंथ तय नहीं कर सके। अपनी चुनावी जमीन मजबूत करने के लिए पीके कभी छात्र आंदोलन का सहारा लेते हैं तो कभी मुस्लिमों के हमदर्द बन जाते हैं। बिहार की राजनीति में पीके भले खुद को स्थापित नहीं कर सके हैं, लेकिन वो जानते हैं कि एनडीए गठबंधन का हिंदुत्व वाला समीकरण काफी मजबूत है। ऐसे में विपक्षी वोट बैंक में सेंधमारी के लिए बाबा बागेश्वर पर निशाना साध रहे हैं। देश किसी बाबा के कहने से थोड़ी चलता है, देश चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलता है। देश को बनाने वालों ने, इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने जब इस देश को सेकुलर राष्ट्र के तौर पर बनाया है, तो आप और हम कौन है हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले? कोई कर्नाटक में कह दिया, कोई अयोध्या में कह दिया, कोई बाबा के दरबार में कह दिया, उससे क्या लेना देना है भाई? वो तो कोई कहीं बैठ के कुछ भी कह सकता है। शायद प्रशांत किशोर को भी लगने लगा है कि सियासी मजबूती के लिए सनातन विरोधी बनना ही पड़ेगा। लालू, पप्पू और पीके जैसे नेता सालों से जातीय समीकरण के दम पर सत्ता कब्जाने की कोशिश में थे, लेकिन चुनावों से ठीक पहले बिहार में बाबा बागेश्वर की एंट्री ने सारे समीकरण बिगाड़ दिए। जब आप 2023 में आए, पटना में विरोध देखा गया, इस बार भी तरह तरह के बयान विरोधियों की तरफ से, ऐसा क्यों? उल्लुओं को दिन से दिक्कत होती है, रावण को राम से दिक्कत होती है। इसी प्रकार वर्तमान में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें राम कथा से दिक्कत है, पर हम जैसे को तैसा जवाब देंगे, न झुकेंगे, न रुकेंगे, न मुड़ेंगे। हम बिहार के लिए आए हैं, हम सनातन के लिए आए हैं, हम हिंदुओं के लिए आए हैं, हम देश में हिंदू एकता के लिए आए हैं, और हम उनके बयानों से बहुत ज़्यादा विचलित नहीं हैं, न जिंदगी में हो भी सकते हैं। अगर वो ज़्यादा करेंगे तो हम उनके ही घर के बाहर तंबू लगाएंगे। बाबा की हुंकार और विपक्ष की तिलमिलाहट बता रही है कि बिहार में जातीय समीकरण बदल रहा है। विपक्ष का तुष्टीकरण खुलकर सामने आने लगा है। बाबा बागेश्वर जो बात समझाने गोपालगंज पहुंचे थे, अगर जनता वो बात समझ गई तो विपक्ष का सपना टूटना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन इस बीच संभल से आपको याद होगा कि होली को लेकर चर्चा शुरू हुई। कैसे सीओ ने कहा कि जुमा 52 बार आता है, होली एक बार आती है। और वो जो संभल की बात, उत्तर प्रदेश की संभल की बात, वो यूपी में तो चर्चा बनी, बिहार तक पहुंच गई। बिहार में भी होली को लेकर बयानों के तीर चल रहे हैं। हुआ क्या है बता रहे हैं आपको। दरअसल यूपी टू बिहार चर्चा यही है, क्योंकि होली को लेकर यूपी से बिहार तक विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। होली और जुमा एक ही दिन पड़ रहा है, और ऐसे में बाबा बागेश्वर ने होली मनाने का समर्थन किया, उनका भी बयान आया। इस बीच हरिभूषण बचौल ने भी होली का समर्थन किया, बीजेपी नेता हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें रंग से परहेज है वो घर में रहें। उनका ये बयान आया ही नहीं कि तब तक इस पर पलटवार शुरू हो गया। किस तरह के रिएक्शन आए, सुनिए। 52 जुम्मा आता है ना साल में, और होली एक बार आती है। एक बार होली में अगर उनको रंग से परहेज है, उनके धर्म में रंग को अगर लग जाएगा तो दूजक की आग से चलना पड़ेगा उनको। इसलिए मैंने कहा है कि अगर हिम्मत हो तो बाहर निकले, भाईचारा की बात, गंगा जमुनी की संस्कृति की बात करते हैं। होली तो साल भर में एक बार आनी है, और सबको अपनी अपनी परंपराओं का मानने का अधिकार है इस देश में, और वो अपना करेंगे, हम अपना करेंगे, और होली के रंग फीके ना पड़े। होली का रंग वैसे ही लगेगा जैसे पहले लगता रहा, क्योंकि ये राम का राष्ट्र है, ये कृष्ण का राष्ट्र है, ये बाबर का नहीं रघुवर का राष्ट्र है, और होली वैसे ही मनाई जाएगी। ये कौन बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ है? अचेत अवस्था में है हिम्मत मुख्यमंत्री को बछौल को बुला करके डांटने की? तो सुना आपने, तेजस्वी यादव पिताजी तक पहुंच गए और पिताजी वाली बात होने लगी होली को लेकर, और ये तक कहा कि उन्हें डांटें, उन्हें गिरफ्तार कराएं, इस तरह की मांग रखी गई। अच्छा, बिहार में तो ये चर्चा चली रही है, यूपी में भी इसको लेकर बयानबाजी सामने आई है। यूपी में प्रश्न उठाए गए। हुआ क्या है ये जान लीजिए। दरअसल यहाँ होली और जुमा को लेकर बयानबाजी हो रही है, ये आपने देखा। संभल में सीओ के बाद बीजेपी नेता भी मुखर हो गए।
मंत्री रघुराज सिंह ने कहा है, उन्होंने सुझाव दिया है कि होली के रंग पर जो सवाल उठा रहे हैं उनको ये सलाह है कि टोपी की जगह तिरपाल का हिजाब पहन लें। जुमा हर सप्ताह आता है, होली एक बार आती है। ये चर्चा सीओ साहब के बयान के बाद से ही चल रही है और रघुराज के बयान पर अब विपक्ष की सियासत भी तेज होती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने राजनीति शुरू कर दी है। बयान संभल के परिप्रेक्ष्य में आया है, जो बात कही गई है उसके परिप्रेक्ष्य में आया है, लेकिन उसे अलग रंग कैसे देने की कोशिश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कर रही है वो भी सुन लीजिए। होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है और सतयुग से चली आ रही है। सतयुग है, त्रेता है और द्वापर है और आज कलयुग है। तो होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं, ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी। योगी जी खुद करवा रहे हैं, उन्होंने खुद भी इनका समर्थन किया है, तो सरकार करा रही है। निश्चित तौर पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, जहां बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, तो सबका ध्यान भी रखना चाहिए, सबकी भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए और सरकार बैठ के जिम्मेदारी से रास्ते निकालें और निकल रहे रास्ते। ऐसा नहीं है, होली तो गले मिलने का त्योहार है। रमजान के एक महीने के लोगों के सब्र के बाद ईद आती है। ईद की सबसे बड़ी परंपरा है कि लोग आपस में भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब, गले मिलने का काम करते हैं। ये सरकार के लोग नहीं चाहते कि लोग गले मिलें, लोग भाईचारे में रहें, लोग मोहब्बत करें। ये सरकार बैठी हुई है नफरत फैलाना चाहती है। कोई ऐसी जो अपनी दुकान चलाने के लिए जिसका पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं और वो हमेशा हिंदू मुसलमान, किसी जात को गाली देना, किसी मजहब को गाली देना, धर्म को गाली देना, उस पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है कि गलत लोगों को और तवज्जो मिल जाती है। सभी धर्म को आज़ादी है काम करने की, जीने की, चलने की और सभी लोग एक दूसरे के साथ त्योहार को मनाते हैं। इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हम किस तरीके से सभी धर्मों की सुरक्षा करें। देखिए, बात संभल को लेकर शुरू हुई थी। संभल में बाकायदा फॉर्मूला तय कर लिया गया, लेकिन चर्चा यूपी से बिहार तक क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले बिहार के जो चेहरे हैं वो भी आगे आ गए। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं समझिए। दरअसल होली और जुमे की नमाज का समय तय हो गया था, फॉर्मूला तय था, 50-50 फॉर्मूला दे दिया गया था। इसके लिए 2 बजे तक होली मनाए जाने की बात थी और 2 बजे के बाद जुमे की नमाज करने की बात थी। सीएम योगी खुद ये फॉर्मूला बता चुके हैं और दोनों पक्षों के धर्मगुरु भी सहमत हैं। पीस कमेटी की बैठक हुई है। तुष्टीकरण वाले नेता यहाँ क्या विवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इस बात को अलग ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में प्रश्न बना हुआ है।